नमस्कार साथियों, कैसे हैं। मैं अजित सिंह और एक बार फिर से आ गया हूँ आपके सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 7 लेके। ठीक है, जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटेनर्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ कंटेनर्स पढ़े थे, है ना। 2 टाइप्स पढ़ लिए थे, मैंने बोला था बाकी का जो है वो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लास कंटेनर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्लास कंटेनर्स जो है वो देखो, ग्लास क्या है। ग्लास एक सिंपल मटेरियल है जो किस में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सभी प्रकार की ड्रग्स के लिए, मेडिसिन के लिए, उन सबको स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लास का यूज करते हैं, बट ग्लास का भी यूज करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं, कुछ फायदा होगा तब तो यूज करते हैं, है ना। जब कोई चीज हमें वो जो है बेनिफिट देगी तब यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ डिसएडवांटेजेस नहीं है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट उससे ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, फायदा ज़्यादा कर रहा है, नुकसान थोड़ी कम कर रहा है। ओके, छोटी क्लास रहने वाली है क्योंकि पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा कवर करूँगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप लोग शायद देखेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके जो एडवांटेजेस हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है ना। अंदर हम लोग देख सकते हैं क्या डोजेस फॉर्म है, या फिर कौन सी दवाई है, क्या है, किस किस टाइप का फॉर्मुलेशन है, ट्रांसपेरेंट है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि सोना खोदने निकले हैं तो पहले, है ना। ठीक है, सिलिका से बनाया जा सकता है इजीली, और भी अन्य मटेरियल से भी बन जाता है, अदर मटेरियल से भी बन सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम से सिलिका का यूज करते हैं। ठीक है, सिलिका यानी जो रेत होती है, रेत के कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। अगर आप रेत को जाके ढंग से देखेंगे तो कुछ उसमें ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो बहुत जोर से क्या कर रहे होंगे, मतलब ऐसे चमकते हुए से दिखाई देंगे, उनमें अलग ही कुछ क्या होगी, चमक होगी। वही सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। और किसी भी मटेरियल्स को यूज करने से पहले जो ब्रांड्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो देखते हैं कि हमें फ़ायदा कितना होने वाला है इससे, कि कितना इकोनॉमिकल है, यानी हमें कितना जो है आर्थिक रूप से कितना फ़ायदा देगा, सस्ता कितना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस खोल के बैठेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ायदे के लिए करेंगे, बट मेन मोटिव तो आपका फ़ायदा ही होने वाला है ना, कि मेरी अच्छी इनकम हो। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि अच्छी क्वालिटी भी मैं दे पाऊँ। स्टेरिलाइज्ड बाई मॉइस्चर एंड हीट, तो इसको जो है साफ करना, स्टेरिलाइज करना। ठीक है, यानी उसमें बैक्टीरिया एंड वायरसेस किसी प्रकार की कोई भी कॉन्टामिनेशन न रह जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अपन करते स्टेरिलाइजेशन। बहुत इजीली स्टेरिलाइज किया जा सकता। पहली बात तो मॉइस्चर होके, है ना, अगर वॉश कर देंगे तो भी स्टेरिलाइज हो सकता। स्टेरिलाइज मतलब ऐसे कोई ऐसे एथिलीन वगैरह से क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे तो इजीली स्टेरिलाइज हो जाएगा। और अगर हीट कर देंगे, ठीक है, तो भी स्टेरिलाइज हो जाएगा। अब हीट इतना नहीं कर देना कि पता चले कि वो ब्लास्ट ही हो जाए। ठीक है ना, विश्वास ना हो, ब्लास्ट हो जाता है हीट, घर पे करके देखना। मजाक कर रहा हूँ, सच में मत देख लेना। ठीक है, फिर मुझे बोल दो कि सर ने बोला था कि घर में गर्म करके देखना। अगर आप हल्का इसको एट लो टेम्परेचर हीट करेंगे तो भी बड़ा इजीली स्टेरिलाइज हो जाएगा। और बड़ी एक अच्छी बात यह है कि ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। ये डिफरेंट कलर्स का मैं जो फंडा है ये बताऊंगा आपको कलर्ड ग्लास में, यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, एबिलिटी टू टॉलरेट ऑक्सीजन, लाइट, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। अगर आप उसमें कोई ऐसा डोजेस फॉर्म, कोई ऐसा ड्रग स्टोर कर रहे हैं जिसे ऑक्सीजन से, लाइट से, मॉइस्चर से या टेम्परेचर वगैरह से जो है अफेक्ट हो सकता है, उसका जो कंटेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, रिएक्शन कर सकता है ना। तो ऐसी सब चीज़ों से आपको ग्लास के जो कंटेनर्स हैं ऐसी सारी चीज़ों से बचा के रखते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं। ऐसी सारी समस्याएं बिल्कुल एकदम निग्लिजिबल कर देते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वही देखो, केमिकली इनएक्टिव है। तो ये रासायनिक रूप से कैसा है, निष्क्रिय है, ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करता है, बिल्कुल मतलब करता ही नहीं है रिएक्शन। और यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो केमिकल्स होते हैं, लेबोरेटरीज जाते होंगे आप लोग,
जब आप लोग कॉलेज अपना अटेंड करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जितने भी सारे केमिकल्स होंगे ना, है ना, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं, वो सारे केमिकल्स किस में स्टोर करके रखे जाते हैं? ग्लास कंटेनर्स में, है ना। यही वजह है क्योंकि जो ग्लास के कंटेनर्स हैं वो केमिकली इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स कीप द मेडिसिन सेफ फ्रॉम द यूवी। ये एम्बर कलर्ड, एम्बर यानी तो दबे रंग के ब्राउन कलर्स के जो कंटेनर्स होते हैं उसे एम्बर कलर यूजुअली बोला जाता। मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है, आगे ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, इसी में कलर्ड ग्लास में भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो देखा होगा बहुत सारे इंजेक्शंस जो होते हैं ना, वो कैसे एकदम ब्राउन कलर की बॉटल में आते हैं, जो वायल्स मैंने बताया, वायल्स आपको प्रीवियस क्लासेस में बताए हैं पैकेजिंग मटेरियल्स में। तो वायल्स जो होते हैं वो बहुत सारे ऐसा होते हैं कि ब्राउन कलर के होते हैं, जस्ट बिकॉज कि यूवी रेडिएशन से कोई भी रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ब्राउन कलर जो क्या करता है ना, जैसे ब्राउन कलर है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, जो एम्बर कलर्स होते हैं जैसे मान लो कोई भी रेडिएशन आए तो वो अपने थ्रू पास नहीं होने देता, एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि जैसे ही उसकी सरफेस पे लगेंगे वो रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ पे, एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। मतलब वो किसके पास, मेडिकेशन के पास, मेडिकामेंट के पास नहीं पहुंचने वाले हैं, ड्रग्स मेडिसिन के पास नहीं पहुंचने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर का जो कंटेंट है उसके पास वो नहीं पहुंच पाएंगे। और जो फिर अपन ने, ये तो हो गए अपने एडवांटेजेस। अब जैसे कि कोई भी चीज़ के प्रोज होते तो उसके कॉन्स भी होते, है ना। अगर कोई चीज़ फायदेमंद है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदा ही फायदा देगी, कभी ना कभी आपको नुकसान भी होगा। नुकसान क्या क्या है, ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं। कांच तो देखो आप लोग जानते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि कांच कितना ब्रिटल होता है। ब्रिटल यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं ब्रिटलनेस। अगर आप मान लो कोई मिट्टी का, मान लो कोई यूटेंसिल है, कोई मिट्टी का कंटेनर, उसको छोड़ेंगे तो वो टूटेगा, 2 टुकड़े 3 टुकड़े 4 टुकड़े, है ना। लेकिन अगर आप कांच को नीचे छोड़ देंगे तो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है ना। तो ये ब्रिटलनेस है उसकी, है ना। इतना ज़्यादा क्या भुरभुरा होता, भुरभुरा जैसे बोलते हैं ना हम लोग अपनी लैंग्वेज में। और जैसे चेंज इन टेम्परेचर करेक्शन कंटेनर्स, देखिए मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि जैसे ही आप हीट उसको ज़्यादा दे देंगे, यदि बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर गलती से ज़्यादा टेम्परेचर उसे मिल गया तो वो क्या होगा, उसमें क्रैक्स आएंगे, और अगर और टेम्परेचर बढ़ता गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, फिर वो इतने टुकड़े आपको देखने भी नहीं मिलेंगे, है ना। डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, देखो जो ग्लास के मटेरियल्स होते हैं एज कम्पेयर टू, अगर पेपर कंटेनर्स की बात करो, प्लास्टिक कंटेनर्स की बात करो, तो जो ग्लास के कंटेनर्स हैं वो हैवी होते हैं, है ना। इसलिए पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज़्यादा आता है, और अगर उनकी जो पैकेजिंग है कंटेनर्स की, अगर वो सही तरीके से, जरा भी उनमें थोड़ा सी कमी रह गई तो टूट भी बहुत जल्दी जाएंगे, है ना। क्योंकि मान लो ऐसे 1000 किलोमीटर 2-2000 किलोमीटर जो व्हीकल्स होते हैं ना, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स होते हैं वो लेके जाते हैं, तो अच्छे रास्ते भी मिलते हैं, बुरे रास्ते भी मिलते हैं, तो है ना, तो टूटने का खर्चा बढ़ सकता है। इसलिए ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है ना। तो लेकिन इन सारी चीज़ों को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हमको, ये जो मतलब नुकसान नहीं होता है अगर आप एज आ प्रोड्यूसर सोचें, एज आ मैन्युफैक्चरर सोचें, तो एज कम्पेयर टू इट्स एडवांटेजेस देयर आर नॉट मच डिसएडवांटेजेस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक टाइप्स ऑफ ग्लास है, कि ग्लास कंटेनर्स यूज हो रहे हैं कितने टाइप के हैं। सबसे पहला टाइप है बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। किस किस से बनता, B2O3, इसको बोलते हैं हम लोग बोरिक ऑक्साइड, ठीक है, बोरिक ऑक्साइड है ये। बोरिक ऑक्साइड, लाइम यानी चूना, और एल्यूमिना, Al2O3 आपने अगर कभी सुना हो, एल्यूमिना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ये जो इसके जो मेन कंटेंट होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन से, बोरिक ऑक्साइड, लाइम एंड एल्यूमिना, ठीक है। और ये जो बोरोसिलिकेट ग्लास है
इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब एज कम्पेयर टू लाइक नॉर्मल ग्लासेस अदर या फिर अदर टाइप्स ऑफ ग्लास, ये थोड़ा सा ज़्यादा हीट सह सकता है, उतनी जल्दी नहीं फूटेगा, उतनी जल्दी क्रैक नहीं आएगा जितनी जल्दी बाकी सारे टाइप्स में क्रैक्स आ जाता है। ओके, और इसीलिए अगर ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर सह पाएगा। ठीक है, और जो मेनली इसके जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट होते हैं वो बनते हैं, और अवन यूटेंसिल्स, घर में अवन तो होगा, माइक्रोवेव है ना, देखा तो सबने होगा, सब लोग जानते होंगे माइक्रोवेव अवन, जैसे खाना ठंडा हो जाता है ना, या फिर कोई चीज़ की बेकिंग वगैरह करनी है तो हम लोग अवन का यूज करते हैं, है ना। तो जो अवन का यूटेंसिल होते हैं, जो बाउल्स वगैरह होते हैं, वो यूजुअली इसी के बनाए जाते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास के। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ये टेम्परेचर ज़्यादा सहन कर सकता, थोड़ी बहुत टेम्परेचर पे इसमें जो डैमेज नहीं होता, क्रैक्स नहीं आते, बस इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर, इसीलिए सॉरी इसको अवन वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं वो बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखो, ज़्यादा यूज नहीं होता फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में, और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है कि मतलब अच्छा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं इस टाइप के, बट स्टिल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लिए क्या वायल्स बनाए जाते हैं, किससे, इसी से, बोरोसिलिकेट ग्लास से, लेकिन ज़्यादा यूजफुल नहीं है फार्मास्यूटिकल फील्ड के लिए ये वाला टाइप ऑफ ग्लास। ओके, और नेक्स्ट है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सल्फ्यूरेटेड ग्लास। अगर आपसे एग्जाम में सल्फ्यूरेटेड ग्लास करके क्वेश्चन है तो आपको समझ जाना है कि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास की। मेड फ्रॉम सोडा लाइम यानी चूना, यूज्ड टू होल्ड ब्लड प्लाज्मा एंड इंट्रावीनस फ्लूइड्स। तो इसको यूजुअली क्या जो ब्लड बैंक वगैरह गए होंगे, अस्पतालों में देखा होगा, कांच की बॉटल्स में ब्लड रखते हैं। अगर किसी को प्लाज्मा डोनेट करता है कोई, तो वो जो प्लाज्मा होता है ना, वो भी इन्हीं कंटेनर्स में, किसके, ट्रीटेड सोडा लाइम जो कंटेनर्स होते, ग्लास होते हैं ना, इसी कंटेनर्स में रखते हैं। और जो आईवी फ्लूइड होते हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड्स, ठीक है, वो सारे भी किस में रखते हैं? ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास में। अब एक और सोडा लाइम ग्लास है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला ट्रीटेड है और ये नॉर्मल सोडा लाइम ग्लास है। ये ऑर्डिनरी ग्लास है, ऐसा कुछ खास नहीं है, और ये बनाया जाता है किससे? सोडा एस से। एस माने होता है राख। राख तो सब लोग जानते होंगे ना, जैसे मान लो लकड़ी जलाई तो वो जो बचता है ना एकदम डस्ट टाइप का सब्सटेंस, वही ऐसे राख है। ठीक है, और इसका जो मेन कंटेंट होता ये है, देखो सोडियम ऑक्साइड रहता है 15%, NaO यानी सोडियम ऑक्साइड, ये सिलिका डाइऑक्साइड, सिलिकेट डाइऑक्साइड है, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो SiO2 75%, CaO 10%, इसका कैलकुलेशन करेंगे 15 और 10 25, 25 प्लस 75 इक्वल टू 100%। ओके, तो यूजुअली इसका यूज ये थोड़ा सा चीपर होता है एज कम्पेयर टू अदर वेराइटीज। तो ये ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा इसमें बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज तो नहीं होती कि बहुत अच्छे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को होल्ड कर सके, बट स्टिल थोड़ा सा चीपर रहता है। अगर आपको सॉलिड मेडिसिन वगैरह स्टोर करनी है, जैसे बहुत सारे टैबलेट्स, विटामिन ए के जो टैबलेट्स आते हैं, विटामिन सी के जो टैबलेट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रिपरेशन से जो किसमें कांच के बॉटल्स में आते हैं, ब्राउन कलर के, आपने देखे होंगे। तो वही सारे सॉलिड मेडिसिन को स्टोर करने के लिए किसका? सोडा लाइम ग्लास का यूज कर लेते हैं, क्योंकि बनाने में सस्ता पड़ता है, चीपर रहता है बस। और जो नेक्स्ट है नॉन पेरेंटेरल ग्लास, ये भी ऐसे ही इसी के जैसा नॉर्मल सा ग्लास है, जो ओरल मेडिकेशन, जो अपन ओरल रूट से दवाइयाँ लेते हैं, और एक्सटर्नल मेडिसिन ऐसे ही जो टॉपिकल रूट से जो है एडमिनिस्टर करी जाती। टॉपिकल रूट यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो जैसे एट अ स्पेसिफिक पॉइंट पे अप्लाई करी जाती है, एट अ स्पेसिफिक और ऑर्गन पे। मान लो आपको चोट लग गई, आप क्या लगाओगे? आप लेके आए जाके एक बाम आता है रेड कलर का, AP बाम,
ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे चोट लगी है तो ये टॉपिकल, ठीक है। जैसे यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे अप्लाई करना, तो ये टॉपिकल रूट है, मतलब जो अपने आउटर सरफेस पे अप्लाई करते हैं वो टॉपिकल रूट है ना। तो ऐसे सारे मेडिकेशंस किसमें, ऐसे सारे मेडिकेशंस किसमें, पेरेंटियल ग्लास में स्टोर करे जाते हैं। नेक्स्ट है कलर्ड ग्लास। इसको बनाने का ना, जब ये इसको बनाते हैं तो जब इसकी मेल्टिंग हो रही होती है ना ग्लास की, तो ये लोग क्या कर देते हैं कि कुछ मेटल सॉल्ट उसमें थोड़ी बहुत ऐड कर देते हैं जैसे पिघलते टाइम, ठीक है। चलो एग्जांपल के लिए ले लो कि मान लो पानी उबाल रहे हो, है ना, उदाहरण दे रहा हूँ, गिलास से तुलना मत करना। पानी उबाल रहे हो, उसमें आपने पानी उबालते उबालते थोड़ी बहुत हल्दी वगैरह ऐसे गलती से गिर गई, तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ऐसे ही जब क्या करते हैं ये लोग, जब अपना गिलास को मेल्ट कर रहे होते हैं, पिघला रहे होते हैं, तो थोड़ी बहुत मेटल सॉल्ट्स ऐड कर देते हैं, है ना, जिस भी कलर का बनाना हुआ, है ना, मेटल सॉल्ट्स यानी मेटल का पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही जिस भी कलर का अपन को ग्लास प्रिपेयर करना है उसी कलर के मेटल सॉल्ट्स ऐड कर देंगे, उससे क्या होने वाला है कि जो कलर हमको चाहिए होगा वो ग्लास में अपन को ऑब्टेन हो जाएगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया था, देखो कि एम्बर कलर्ड ग्लास सेम इट इज यूज्ड टू स्टोर लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स। ऐसे दवाइयाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स जो लाइट सेंसिटिव हैं, ठीक है, यूवी रेडिएशंस या फिर अदर सनलाइट के जो रेडिएशंस हैं उनसे अगर उन्हें अफेक्ट हो सकते हैं वो अगर, तो ऐसे सारे मेडिकेशंस को कलर्ड ग्लास में स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो सनलाइट से रिएक्ट करके कोई भी अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस ना कर पाए। नेक्स्ट है और लास्ट है न्यूट्रल ग्लास। न्यूट्रल ग्लास कैसा, इनर्ट नेचर का होता है, मतलब निष्क्रिय रहता है, कहीं ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता, चुपचाप बेचारा अपना एक कोने में बैठा रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं है। अगर कोई काम है ना, अगर कुछ यूज है तो यूज कर लो, वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा। और एम्पाउल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। एम्पाउल्स मैंने बताया था ना, वो इस टाइप का जो कंटेनर रहता है, इस टाइप का जो इंजेक्शन आता ना, डॉक्टर साहब तोड़ते हैं, फिर उसे फिर जो है उसका मेडिकेशन सिरिंज के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एम्पाउल्स बनाने के लिए यूजुअली किसका, न्यूट्रल ग्लास का हम लोग यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्लास एक छोटी सी क्लास रहने वाली, अच्छी क्लास रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ने वाले हम लोग इसे अगली क्लास में। और ये क्लास रहेगी टेस्ट फॉर ग्लास, कैसे हम चेक करते हैं कि कोई ग्लास कंटेनर बनाने के लिए सुटेबल है या नहीं है। ओके, 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं, होल कंटेनर टेस्ट, क्रश्ड कंटेनर टेस्ट। इनको ये देखेंगे कि ये होते क्या हैं, और इनकी इस टेस्ट का हम लोग प्रोसीजर भी देखेंगे कि ये कैसे ये टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, थैंक यू। और मैं भी हटूंगा, थोड़ी 2 सेकंड और एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देन क्लास एंड हो जाएगी, ठीक, थैंक यू।